उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पहली बार उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के दवा विक्रेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक जहां होगी वहीं पर हमारी मौजूदगी है। रविवार को ये बैठक और कार्यशाला आयोजित हो रही है। सीतापुर के ये दवा विक्रेता पदाधिकारी हैं जो मेज़बानी करेंगे प्रदेश के आए हुए दवा विक्रेताओं की, और इस बैठक में बड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। तमाम चुनौतियों का सामना दवा विक्रेता कर रहे हैं। उन चुनौतियों को लेकर यहाँ पर जो है मंथन और चिंतन के साथ सरकार के तरफ से यानी सरकार की ओर अपनी मांगों को रखने का प्रयास करेंगे। तो सीतापुर के दवा विक्रेता हैं, एक एक से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी से कर लेते हैं पहले। ये इस तरीके की बैठक दवा विक्रेता कर रहे हैं, कितने जनपदों के लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या आपका एजेंडा है? जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से लगभग 72 जनपदों के लोग आ रहे हैं, जिसमें से अभी तक की संख्या ये है कि 60 जनपद के लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं। जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग कल की बैठक में ही सीधे पदार्पण करेंगे। एजेंडा क्या रहेगा? हर कोई जानना चाह रहा है। इतनी बृहद स्तर पर दवा विक्रेताओं की बैठक है, तमाम चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने, तो क्या एजेंडा है आपका? ये जो बैठक हो रही है ये हमारी कार्यशाला और बैठक अलग अलग जनपदों में होती रहती है, लेकिन 40 वर्षों में जब से हम लोगों ने संगठन सीतापुर खड़ा किया तब से आज ये पहली मौका है कि जब हम सीतापुर जैसे शहर में ये बैठक कर पा रहे हैं। बैठक का मूल उद्देश्य जो हम लोगों के दिमाग में आया कि बड़े शहरों तक तो बहुत सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं, कार्यशाला में हम 3-4 प्रतिनिधि यहाँ से पहुंच जाते हैं और वहाँ से आने के बाद हम अपनी बैठक करके उनको वो बताने का प्रयास करते हैं। शब्द शब्द में अंतर हो जाता है और भाषा के अंतर के कारण हो सकता है कि मेरा मैसेज उन लोगों तक, हमारे सदस्यों तक पूरा ठीक से न पहुंचता हो। इसलिए हमने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से और प्रांतीय पदाधिकारियों से ये निवेदन किया कि अगर छोटे शहरों में भी ऐसी बैठकों का आयोजन होने लग जाए तो जो हमारे दूर दराज में ग्रामीण अंचलों में बैठे हुए दवा विक्रेता हैं वो आप लोगों से रूबरू होकर के अपने जो प्रश्न उनके मन में उबलते होंगे वो प्रश्न आपके सामने रख करके उसका उत्तर पा सकते हैं और अपने व्यवसाय को और अच्छा बना सकते हैं। हमारा जो व्यवसाय है वो केवल व्यवसाय नहीं है बल्कि मानवता की सेवा भी हमारा काम है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी मरीज़ दवा लेने के लिए आता है तो हम उसको ये देख करके समझ करके दवा देते हैं कि इसको कैसे खानी है, क्या क्या इसके लिए इसको नियम के पालन करने पड़ेंगे, ये सब बताने का काम हम लोग करते हैं। बट कहीं पर हमको इससे चोट लग रही है। जब हम ऑनलाइन व्यवसाय को पनपता और बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमको कष्ट हुआ। हमारे पूरे दवा व्यवसाय के सदस्य हैं उनको सबको कष्ट हुआ। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन भी किए और ज्ञापन भी दिए, लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ आश्वासन और आश्वासन और आश्वासन के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो देखिए, सरकार ने सिर्फ आश्वासन 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 दिया है, ये कहना है। और सबसे ज़्यादा चुनौतियां दवा विक्रेताओं के सामने ऑनलाइन का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं इनको डेंट पहुंचा रहा है, इनकी चोट पहुंचा रहा है और मजबूती से पहुंचा रहा है। अब शायद प्रदेश के दवा विक्रेता जब एक मंच तले एक जगह बैठेंगे तो छोटे छोटे दवा विक्रेताओं की समस्याएँ साझा करेंगे तो उनके समझ में आएगा कि ये कहाँ तक इसका दायरा पहुँच गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो बैठक हो रही है हम लोगों का सौभाग्य है सीतापुर जनपद का। हमारी 9 विधानसभाओं में हमारी एसोसिएशन गठित है और उसका पहली बार ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए कि सीतापुर में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की अपनी संगठन की बैठक कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के भी कई प्रदेशों के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। सुबह से ही हम लोगों के यहाँ सभी जनपदों के लोग आना शुरू कर दिए हैं और संभवतः कल जो बैठक होगी बड़ी ही निष्कर्ष और निर्णयात्मक बैठक होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बिल्कुल निर्णयात्मक बैठक होने जा रही है। जो संख्या है वो लाख के पार है दवा विक्रेताओं की, तो उनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन समस्याओं को लेकर कैसे सरकार उस पर अमल करे, उस पर कैसे उनके लिए मददगार बने, इन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर चिंताएं भी व्यक्त होंगी और सरकार तक मांग भी उठेगी। आपके सामने भी चूंकि आपकी भी दवा की बड़ी दुकान है तो तमाम चुनौतियां आती होंगी। लगता है ऐसी बैठकों से कहीं ना कहीं आपके दर्द को साझा होगा और दर्द पर मरहम लगेगा। जी, इस बैठक को लेके मेरे में बड़ा उत्साह है
और जितने भी पदाधिकारी सभी ज़िलों से आए हैं, मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि सबकी अच्छी से खातिरदारी करूँ और सब लोग अच्छी तरीके से यहाँ आए हैं। सीतापुर को लोग समझते थे छोटा शहर है, यहाँ पे ऐसा कार्यशाला संभव नहीं है, किंतु हम लोगों ने इतना प्रयास करके इसको सफल बनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, सीतापुर छोटा जनपद है लेकिन बड़ी बैठक आयोजित कर रहे हैं, तो ये सीतापुर के जो लोग मेज़बानी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बहुत उत्साहित हैं कि उनके देश और प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी आने वाले हैं। उन तक अपनी बात को रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसका समाधान निकलेगा, वो बात सरकार तक जाएगी। इसी उम्मीद में ये लोग रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। सबसे खास बात जो है वो चिंताएं छोटे और मझोले जो दवा विक्रेता हैं, जिनकी बात नहीं पहुंच पाती है, उनका कोई सुनता नहीं है, वो कहीं कह नहीं पाते हैं, वो इस मंच पर अपनी बात को रख सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ ये लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जब कार्यशाला आयोजित हो और बैठक आयोजित हो। क्या लगता है, आप तो बहुत दिनों से इस व्यवसाय में होंगे, अब इस आयोजन के बाद आपके अंदर मन में क्या चल रहा है? अब हमारे लोगों के मन में तो ये चल रहा है कि जब ये कार्यशाला होगी और जो काम ये लोग यहाँ अपने अपनी समस्याएं बताएंगे, जैसे अभी तुरंत में GST 2 लगा, अब सारा दुकानदार सशंकित है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से दवा को व्यापार करें, कैसे दवा बेचें। तो इन सब बातों के, इन सब मुद्दों पर जब बात होगी तब कम से कम ग्रामीण अंचलों तक ये बात जाएगी और सबको ये बात पता चलेगी कि हमें अब करना क्या है। तो और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो सब ये लोग निराकरण करेंगे, उसका सब लोग बैठ के हम लोग उसको समझेंगे और लोगों को बताएंगे इस बात को। बिल्कुल, तो देखिए जो GST 2.0 लागू की गई है वो एक अलग समस्या है। वो समस्या इस बात को लेकर के है कि एकदम से वो थोप दी गई है। अब दवा विक्रेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो माल उनके यहाँ भरा हुआ है कैसे बिक्री करें, कैसे अपना खर्चा निकालें। सरकार ने ये व्यवस्था नहीं बनाई कि इसका एक टाइम बाउंडेशन करते, जो माल उनके यहाँ स्टॉक में मौजूद था उसको वो निकाल लेते, उसके बाद ये लागू करते तो उनके समझ में आता। ये समस्या भी इसमें कहीं ना कहीं कार्यशाला में उठने वाली है। और कौन सी दो समस्याएं, ऑनलाइन और 2.0 एक समस्या GST की आ गई, इसके अलावा क्या मानते हैं चुनौती इस समय ऑनलाइन वाली ज़्यादा होती जा रही है। इससे दवा प्रतिनिधि जो है वो काफ़ी परेशान रहते हैं, जिसको सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ ध्यान दे कि आगे से इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। जी, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेने की तो अभी लगता है कि सरकार इस पे नहीं सचेत हो रही है। कुछ नहीं सचेत हो रही, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा अभी तक। तो देखिए, आश्वासन के अलावा अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। ये कष्ट है इन दवा विक्रेताओं को, ये दुख है, ये समस्या है इनके सामने। और 3 समस्याएं बता दी आपके साथियों ने। आपको क्या लगता है, चूँकि बड़ी बैठक है, बड़ी कार्यशाला है और सीतापुर को पहला सौभाग्य मिला है, दशकों के बाद इस तरीके का अवसर आया, शायद सीतापुर में तो आया नहीं है, अन्य जनपदों में गया है, तो सारी बातें मन की कह डालिए। हमारा यही कहना है कि अभी तक जब भी हम लोग बाहर की मीटिंग में गए हैं, चाहे आगरा हो, चाहे सोनभद्र हो, दिल्ली हो, सब मीटिंग में हम लोग अपने यहाँ की समस्याएं लेके जाते हैं इसमें। तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो छोटे जनपद के बाद, छोटे जनपद में जो लोग रहते हैं उनको मीटिंग का एक स्तर नहीं मालूम होता और समस्याएं उनके पास भी बहुत है। तो वो कभी कभी कहते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसका हम निराकरण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ऐसा उद्गार रहता है कि हम आपके पदाधिकारियों के साथ भी एक मीटिंग हो, हमारी बातचीत हो। तो बहुत सा ऐसा समस्याएं हम लोग निपटाते भी रहते हैं, चाहे कंपनी के स्तर पर हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, GST के रिगार्डिंग हो, कार्यशाला बनाते हैं, सबको अवगत कराते हैं। लेकिन फिर भी कुछ उनके मन में भाव ऐसे रहते हैं, तो वो हम लोगों ने एक ऐसा अपने सुधा, जो हमारे OCD UP के जो महामंत्री जी हैं, तो उनसे हम लोगों की जैसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम छोटे स्तर तक भी जो है अपनी मीटिंग के स्तर को भी ले जाएंगे और वहाँ पे हम उनके मन में, जो आप लोग करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन हम उनके मन में ये जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। तो 2 भाव वो लेके चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरा उनके मन में क्या भाव है और क्या चाहते हैं, तो वो अपने AICD तक पहुँचाते हैं और जो सरकार तक जाती है।
बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी बैठक जो रविवार को होगी इसी मयूर होटल में होगी। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के दवा विक्रेता पदाधिकारी यहाँ आ चुके हैं, जो उनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, उनकी सहभागिता होगी और सीतापुर के कोने-कोने से दवा विक्रेता इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बड़ी बैठक है, इसके बाद देखना होगा हल क्या निकलता है। सरकार तक ये बात अपनी पहुंचाते हैं तो सरकार सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहती है या फिर इनकी मांगों पर अमल करती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।